हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 7 तृतीय क्रियाओं में पर्यटन के बारे में जानेंगे। तृतीय क्रियाओं से संबंधित यह 5वां लेक्चर वीडियो है। इससे पहले हम लोग तृतीय क्रियाओं के अन्य वीडियो में तृतीय क्रियाएं क्या है, तृतीय क्रियाओं के कौन कौन से प्रकार हैं, व्यापार तथा वाणिज्य क्या है, परिवहन क्या है, इसके साथ साथ संचार एवं दूरसंचार के विषय में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण सेवा सेक्टर के उद्योग पर्यटन उद्योग के बारे में जानेंगे। वर्तमान समय में सेवा सेक्टर के अंतर्गत सबसे अधिक विकसित होता हुआ या सबसे तेज गति से ग्रो करता हुआ पर्यटन उद्योग है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित करता है। तो चलिए आज का सेशन का शुरुआत करते हैं और जानते हैं पर्यटन के बारे में। पर्यटन के अंतर्गत हम लोग इस लेक्चर वीडियो में निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जैसे पर्यटन क्या है तथा इसकी विशेषताएं क्या है, पर्यटन का महत्व क्या है, पर्यटन प्रदेश के बारे में जानेंगे, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इसके बारे में जानेंगे, तथा पर्यटन के आकर्षक बिंदु या आकर्षक केंद्र कौन कौन से होते हैं उसके विषय में भी हम लोग जानेंगे। यह सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। इससे संबंधित 12वीं की परीक्षा में प्रश्न तो आते ही हैं, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बढ़ते हैं पहले बिंदु की ओर और जानते हैं पर्यटन उद्योग क्या है या पर्यटन क्या है। पर्यटन का हास्य या पर्यटन का मतलब मनोरंजन, आनंद, प्रमोद एवं ज्ञान के उद्देश्यों से की गई यात्रा को पर्यटन कहा जाता है। पर्यटन किसे कहा जाता है? मनोरंजन, आनंद या ज्ञान के उद्देश्य से की गई यात्रा को पर्यटन कहा जाता है। पर्यटन 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और अटन। परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा अटन का अर्थ होता है घूमने से, अर्थात पर्यटन का शाब्दिक अर्थ चारों ओर घूमने से होता है। कभी कभी यह प्रश्न आता है पर्यटन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ चारों ओर घूमने से होता है। पर्यटन को अंग्रेजी में टूरिज्म कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के टूर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है यात्रा करना। किससे बना हुआ है? टूरिज्म लैटिन भाषा के टूर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है यात्रा करना। टूर शब्द को हिब्रू भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? हिब्रू भाषा में भी प्रयोग किया जाता है, और यहाँ इसका अर्थ होता है खोज करना या अध्ययन करना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यटन को परिभाषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार पर्यटन का परिभाषा इस प्रकार है: व्यक्तियों के सह-अवकाश, कारोबार या अन्य प्रयोजनों के लिए 24 घंटे से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम समय में किसी स्थान की यात्रा करने या ठहरने को पर्यटन कहा जाता है। इनके अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार क्या पर्यटन को परिभाषा दिया गया है कि कोई व्यक्ति अपने अवकाश के समय में या कारोबार के उद्देश्य से या अन्य उद्देश्यों से जब किसी दूसरे स्थान की यात्रा करता हो और यह यात्रा 24 घंटे से अधिक होनी चाहिए तथा 1 साल से कम होना चाहिए, या किसी स्थान पर जाकर के ठहरता हो इन उद्देश्यों के लिए, तो उसको पर्यटन कहा गया है। पर्यटन के अंतर्गत पर्यटन, देशाटन और तीर्थाटन को शामिल किया जाता है। पर्यटन में आनंद एवं ज्ञान के उद्देश्य से घूमना, देशाटन में देश विदेश की यात्रा करना और तीर्थाटन में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना
को पर्यटन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। 1925 ईस्वी में राष्ट्र संघ ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन संगठन की स्थापना निजी क्षेत्र में किया था। किसने किया था पर्यटन संगठन की स्थापना? राष्ट्र संघ ने। ये याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आता है। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 1925 ईस्वी में। 27 सितंबर 1970 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यटन संगठन को मान्यता दी गई। राष्ट्र संघ का विघटन हो चुका था और उसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1970 में राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित पर्यटन संगठन को मान्यता दी। और 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यटन संगठन UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को एक एजेंसी के रूप में मान्यता दी तथा इसका मुख्यालय स्पेन की राजधानी मैड्रिड में बनाया गया। कभी कभी यह भी प्रश्न आता है कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि WTO, ज्यादातर हम लोग WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लगाते हैं, लेकिन WTO का फुल फॉर्म यह भी होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये दोनों में अंतर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको UNWTO नामकरण किया है और इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। 27 सितंबर 1970 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यटन संगठन को, जो राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित किया गया था निजी क्षेत्र में, उसको मान्यता दिया था। इसी कारण से 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी प्रश्न आता है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में और 12वीं की परीक्षा में भी आता है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? 27 सितंबर। वर्ष 2018 में 7वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा आयोजित किया गया। भारत में 1966 ईस्वी में भारतीय पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और यह आता है कि भारत में भारतीय पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1966 ईस्वी में। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस? तो 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह भी याद रखना है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तृतीय क्रियाओं में पर्यटन उद्योग सबसे अधिक 40% राजस्व प्राप्त करने वाला उद्योग के रूप में उभर कर सामने आया है। जितने प्रकार के तृतीय क्रियाओं से संबंधित जो सेक्टर है, व्यापार हो या परिवहन हो या संचार हो या अन्य सेवा सेक्टर जो होते हैं, उसमें से सबसे अधिक 40% राजस्व प्राप्त पर्यटन उद्योग से होता है। इसलिए यह वर्तमान समय में सबसे उभरता हुआ उद्योग के रूप में सामने आया है और जो किसी भी अर्थव्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। कुल पंजीकृत रोजगारों में जितने भी रोजगार हासिल होते हैं तथा सकल घरेलू उत्पाद का 40% भाग पर्यटन से प्राप्त होता है। जितने भी रोजगारों में से या सकल घरेलू उत्पाद में 40% भाग पर्यटन से प्राप्त होता है, जिसके कारण यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा उद्योग बन गया है। वर्तमान समय में यह सबसे बड़ा उद्योग के रूप में सामने उभर कर आया है। राजस्व के अतिरिक्त पर्यटकों के लिए आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन तथा विशेष दुकानों जैसे सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। जब किसी क्षेत्र में पर्यटन का विकास होता है तब आधारभूत ढांचों में भी सुदृढ़ता होती है।
कुछ प्रदेशों में पर्यटन मौसम आयोजन के अनुसार होता है, मौसम के अनुसार होता है। जैसे भारत में जब ग्रीष्म ऋतु होता है तो लोग शीत वाले क्षेत्र की ओर जाना पसंद करते हैं और शीत ऋतु में ग्रीष्म क्षेत्र की ओर जाना पसंद करते हैं। वहीं आयोजन जो होता है, विभिन्न प्रकार के आयोजन, सांस्कृतिक या खेल आयोजन, जैसे अभी वर्तमान समय में टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, या तरह तरह के खेल आयोजन, विश्व कप, या झारखंड में जो सावन के महीने में श्रावणी मेला लगता है, इस तरह के आयोजन विशेष मौसम या विशेष समय में किया जाता है। उस समय पर्यटक लोग वहां आते हैं। वहीं कुछ अन्य प्रदेशों में पर्यटक पूरे वर्ष भर आते रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी पर्यटक स्थल है जहां पर पर्यटक सालों भर आते हैं। जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल देखने के लिए लोग सालों भर वहां पर आते रहते हैं। या अन्य ऐतिहासिक स्थल होते हैं, वहां भी पर्यटक सालों भर आते रहते हैं। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है पर्यटन का महत्व। पर्यटन का क्या महत्व है, तो इसको हम लोग निम्न 4 बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा का प्राप्त होना, पहला जो महत्व है, सबसे अधिक मात्रा में इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। FDI के बाद सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाला पर्यटन उद्योग है। प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासतों एवं धरोहरों का संरक्षण होता है। पर्यटन के कारण प्राकृतिक जो स्थल होते हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासतें या धरोहरें होती है, उसका संरक्षण मिलता है। तीसरा इसका महत्व है आर्थिक तथा सामाजिक विकास होता है। इन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में पर्यटक स्थल होते हैं, वहां पर आर्थिक तथा सामाजिक विकास होता है, क्योंकि वहां दूर दूर के लोग आते हैं और तरह तरह की सभ्यता संस्कृति के कारण आसपास के क्षेत्रों का सामाजिक तथा आर्थिक विकास होता है। रोजगार का सृजन होता है। रोजगार कार्य, पर्यटन के विकास होने से रोजगार का भी सृजन होता है। विभिन्न प्रकार के कार्य, चाहे परिवहन हो, घर हो या गाइड हो, या तरह तरह के वस्तुओं को बेचने के लिए वहां पर रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। अगला महत्व है, 5वां महत्व, लोगों के मनोरंजन। लोगों के मनोरंजन प्रमोद के लिए स्थान उपलब्ध होता है। अगला बिंदु है पर्यटन प्रदेश। विश्व के कुछ ऐसे प्राकृतिक, सांस्कृतिक, रमणीय स्थल हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ ऐसे स्थल हैं, चाहे वह प्राकृतिक हो या सांस्कृतिक हो, ये स्थल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे भूमध्य सागर के चारों ओर और भारत के पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थलों में से हैं। सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल में कौन सा है? भूमध्य सागर के चारों ओर। यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर स्थित है और उसके चारों ओर बहुत ही अनुकूलित जलवायु पाया जाता है, जिसके कारण लोग वहां घूमने जाते हैं, अपनी छुट्टियां बिताने जाते हैं। भारत के पश्चिमी तट जैसे गोवा, मुंबई, मैंगलोर, ये जो क्षेत्र हैं वह पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। अन्य स्थलों में शीतकालीन पर्वतीय क्षेत्र। शीतकालीन पर्वतीय क्षेत्रों में खेल प्रदेश, मनोहारी दृश्य, वन्य जीव पर्यटन, राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। ऐतिहासिक धरोहरों में स्मारक, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। पर्यटन उद्योग को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। पहला मांग, दूसरा परिवहन, तीसरा सरकार की पर्यटन नीति, चौथा पर्यटक स्थलों का होना और पांचवा सुरक्षा। इन पांचों कारकों को, पर्यटन को प्रभावित करने वाले पांचों कारकों को हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं। मांग जो है, डिमांड, लोगों में जीवन स्तर में सुधार तथा बढ़ते हुए अवकाश या फुर्सत के समय में वृद्धि होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जिससे लोग पर्यटन स्थलों में भ्रमण के लिए ज्यादा जाते हैं। विकसित देशों में जहां पर लोगों का रहन सहन का स्तर उच्च है, वहां पर अवकाश की अवधि में या फुर्सत के समय में लोग घूमना पसंद करते हैं और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। वहीं दूसरी ओर जिन देशों के लोग का जीवन स्तर निम्न होता है,
वहाँ लोग अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में ही पूरा जीवन बिता देते हैं और उसके पास पर्यटन के लिए ना ही समय होता है और ना ही पर्याप्त धन होता है। अतः जो कम विकसित वाले या थर्ड कंट्री हैं वहाँ के लोगों पर्यटन में उतना रुचि नहीं दिखाते हैं। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है परिवहन। पर्यटन को विकास में परिवहन के साधन महत्वपूर्ण कारक होते हैं। परिवहन को बेहतर सुविधा जैसे अच्छी सड़कें, परिवहन के सभी प्रकार के सड़क, रेल, वायु, जल, उच्च कोटि का विकास, परिवहन के साधनों में लग्जरी एवं वातानुकूलित वाहन, वाहन पड़ावों के स्थान पर ठहरने, खाने तथा छोटे वाहनों का उपलब्ध होना आदि लोगों को पर्यटन की ओर आकर्षित करता है। पर्यटन की अगर सुविधाएं विकसित हो, देश में उच्च कोटि का हो, वातानुकूलित गाड़ियां हो, परिवहन के सभी साधन विकसित हो, तो उन देशों में पर्यटन का विकास तीव्र गति से होता है। तीसरा जो कारक है पर्यटन को प्रभावित करने वाला, वह है सरकार की पर्यटन नीति। सरकार की पर्यटन नीति भी पर्यटन को बढ़ावा देता है या उसे कम कर सकता है। किसी भी क्षेत्र की सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की सुविधाएं विकसित करती है, यह भी महत्वपूर्ण कारक होता है पर्यटन के विकास में, है ना। सरकार अगर पर्यटन के प्रति सकारात्मक है तो वो तरह तरह के सुविधाएं या आधारभूत संरचनाओं को विकास करने में रुचि लेती है। साथ ही साथ पर्यटकों को लुभाने के लिए तरह तरह के पैकेज या सुविधाएं देती है, जिससे उस देश की पर्यटक स्थलों का विकास होता है। चौथा जो कारक है पर्यटन को प्रभावित करने वाला, पर्यटक स्थलों का होना, यह भी महत्वपूर्ण कारक है। क्यों है? क्योंकि अगर पर्यटक स्थल रहेंगे ही नहीं तो पर्यटक आएंगे क्यों, है ना। ये प्रश्न उठता है। तो पर्यटक स्थल होना अति आवश्यक हो। पर्यटक स्थल चाहे वह सांस्कृतिक हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है। विभिन्न प्रकार के पर्यटक स्थल होना, जैसे प्राकृतिक भूदृश्य या प्राकृतिक भू आकृति, जैसे पर्वत चोटियां, घाटियां, नदी, झील, झरना आदि काफी रमणीय स्थल होते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक भूदृश्य जो होते हैं, जैसे किला, ऐतिहासिक भवनें, चित्रकला, मूर्तिकला आदि। इसके साथ साथ जैविक स्थल में विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, नेशनल पार्क या चिड़ियाघर आदि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगला पर्यटन को प्रभावित करने वाला पांचवा कारक सुरक्षा है। सुरक्षा भी काफी मायने रखता है पर्यटन के विकास में। असुरक्षित, अशांत, युद्ध वाले क्षेत्रों में पर्यटक स्थल होते हुए भी लोग वहां नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके जान माल का खतरा होता है। वहीं शांत और सुरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। युद्ध वाले क्षेत्र में या अशांत क्षेत्र में लोग घूमना पसंद नहीं करते हैं। शांत वाले, सुरक्षित वाले क्षेत्रों में लोग ज्यादा घूमना पसंद करते हैं। अतः सुरक्षा भी काफी महत्वपूर्ण कारक होता है पर्यटन उद्योग के लिए। अगला बिंदु है पर्यटन का आकर्षण। लोगों को घूमने या पर्यटन करने के लिए निम्नलिखित आकर्षण स्थल होते हैं। लोग क्यों घूमने जाएंगे? क्योंकि उसको आकर्षित करने वाले दृश्य होना चाहिए। आकर्षित करने वाले या मन मोहने वाले, मन को लुभाने वाले स्थल जो होते हैं, यह स्थल सांस्कृतिक भी हो सकता है, ऐतिहासिक भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है। तो ये जो मनोरम दृश्य होते हैं उनको देखने के लिए लोग जाते हैं और प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं और अपनी थकान को मिटाते हैं। इसके लिए वो घूमने जाते हैं, जो पर्यटकों या लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे पहला जलवायु, दूसरा भू दृश्य या भू आकृतियां, तीसरा इतिहास एवं कला, चौथा संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। ये जो आकर्षक केंद्र हैं, इसी के कारण पर्यटक लोग किसी भी स्थान में भ्रमण के लिए जाते हैं। बारी बारी से देखते हैं ये चारों चीजों को। जलवायु
गर्म जलवायु हो या शीत जलवायु हो या महासागरीय किनारे वाले समशीतोष्ण जलवायु हो, ऐसे जलवायु वाले प्रदेशों की अपनी अपनी विशेषता होती है और अलग अलग ऋतुओं में लोग यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं या घूमने के लिए जाते हैं। पर्यटकों के लिए जलवायु सापेक्षिक महत्व रखता है। जैसे ठंडे क्षेत्रों के पर्यटक गर्म क्षेत्रों की ओर जाते हैं, वहीं गर्म इलाके के पर्यटक ठंडे इलाकों की ओर जाते हैं। इसी कारण से उत्तरी यूरोप के ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागर के क्षेत्र की ओर पर्यटन के लिए जाते हैं। इसी प्रकार भारत के मैदानी इलाकों से पर्यटक हिमालय क्षेत्र की ओर जाते हैं। ये जलवायु काफी महत्वपूर्ण होता है पर्यटन के आकर्षण के लिए। दूसरा जो आकर्षण का केंद्र होता है वह है भूदृश्य या भू आकृतियां। भूदृश्य या भू आकृतियां प्रकृति के द्वारा विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों या भूदृश्यों का विकास किया जाता है, जो काफी मनोरम होता है, आकर्षित होता है, जिसके कारण लोग इन भू आकृतियों भूदृश्यों को देखने के लिए जाते हैं। प्रकृति द्वारा विकसित तरह तरह की भू आकृतियां जैसे पर्वत चोटियां, घाटियां, झील, झरना, नदी, समुद्र तटीय क्षेत्र, द्वीप आदि के मनोरम एवं अद्भुत दृश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। ये जो प्राकृतिक रूप से विकसित स्थलाकृति होती है, जैसे यहाँ देखिए नदी, घाटी, कोलारी, डोरी भर का दिखाया गया है। यहाँ वाटरफॉल है, झरना है, जो झरना को देखने के लिए लोग जाते हैं। यहाँ सालों भर पर्यटक लोग आते रहते हैं। उसी तरह से वैली है, घाटी है और पर्वत चोटियां हैं। ये जो भू आकृतियां हैं, ये पर्यटन को बढ़ावा देती है या दृश्य स्थल होती है। इतिहास एवं कला। इतिहास एवं कला पर्यटक का आकर्षक होता है। विभिन्न ऐतिहासिक कालों में विकसित विभिन्न सभ्यताओं, साम्राज्यों के उत्कृष्ट कलाकृतियों, इतिहास एवं कला में रुचि रखने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इनमें प्राचीन एवं सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थान जैसे किला, महल, मंदिर, गिरिजाघर, मकबरा आदि कलाकृतियों को देखकर पर्यटक आनंदित होते हैं। यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक पर्यटक स्थल का फोटोग्राफ दिया गया है। ताजमहल है, ये चाइना का ग्रेट वॉल है, ये मिस्र का पिरामिड, भारत का हवा महल और ये जो है बौद्ध स्तूप है, जो ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक पर्यटक आकर्षक केंद्र हैं। इसी तरह से विश्व के अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक एवं कला से संबंधित स्थल है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगला जो आकर्षण का केंद्र होता है पर्यटन में, संस्कृति और अर्थव्यवस्था। संस्कृति अलग अलग देशों या अलग अलग समुदायों की अलग अलग संस्कृति होती है। लोग उन संस्कृतियों से रूबरू होने के लिए वहां जाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ अर्थव्यवस्थाएं जो भी होती है, कहीं पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है या उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था है या सेवा संबंधित अर्थव्यवस्था है, तो इन अर्थव्यवस्थाओं की अलग अलग विशेषताएं होती है और उन अर्थव्यवस्थाओं को समझने के लिए, देखने, जानने के लिए लोग उन क्षेत्रों में जाते हैं। मानव जातीय एवं स्थानीय रीति रिवाजों में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए विभिन्न स्थानों की संस्कृति और अर्थव्यवस्था उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। इस प्रकार के कोई प्रदेश पर्यटकों की जरूरतों का सस्ते दाम में पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। अगर कोई प्रदेश है जो पर्यटकों की जरूरतों को सस्ते दाम में पूरा करता है तो वो अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। जैसे भारत में गोवा में हेरिटेज होम्स, कर्नाटक में मेडिकरी और पूर्व जम्मू कश्मीर में शिकारा आदि प्रसिद्ध है। यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था से संबंधित जो स्थल है उसके विषय में दिखाया गया है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे पेरिस का एफिल टावर है, ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र का
जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था देखने के लिए पर्यटक लोग आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एक विकसित अर्थव्यवस्था की ऊंची ऊंची इमारतें दिखाया गया है जो लोगों को आकर्षित करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह पर्यटन से संबंधित लेक्चर वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।